वल्लभ वरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा जय माधव कुंज कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। श्याम राधा राधे। श्याम श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेवा। सुभद्रामाय जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ रामाय जय जय सुदर्शन। सुदर्शन। गौरान्विता 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 जय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की की जय, जय। निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। स्टार्ट विद मंगलाचरण। हरे कृष्णा माता जी। कृतिका माता जी इंट्रो के लिए आप है माता जी? यस, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस्कॉन बीकानेर IGF के DYS सीरीज के एक मिनट, एक्चुअली वीडियो ऑफ हो गया था। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस्कॉन बीकानेर IGF के DYS यानी कि डिस्कवर योरसेल्फ सीरीज के एक नए सेशन में, जिसका नाम है डिस्कवर योर एटर्नल लव। प्यार तो हम सब ने किया ही है, किसी ना किसी से, कभी ना कभी। अब ये नहीं पता कि ये प्यार लंबा टिकता है या नहीं। अब इस लंबे टिकने वाले प्यार के पीछे क्या कहानी है, क्या हमें किसी और से प्यार करना होगा ताकि वो लंबा टिके या नहीं, तो ये जानने के लिए हम ये इतने इंटरेस्टिंग सेशन को शुरू करने वाले हैं। इस इंटरेस्टिंग सेशन के शुरू करने वाली स्पीकर का नाम है मिसेस पूजा दधीच। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक बार फिर से मिसेस पूजा दधीच की, जो BSc कर चुकी है बीकानेर यूनिवर्सिटी से और हमारे इस्कॉन बीकानेर ICF की कोऑर्डिनेटर भी हैं। वो एस्पायरिंग डिसाइपल भी है हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज की। हरि बोल। और तो और अगर हम बात की जाए मिसेस पूजा दधीच की और चीजों के बारे में, तो वो एक मदर भी है इसके साथ साथ, और इनका पेरेंटल लव भी हमें मिलेगा। शुरू करते हैं हमारे सेशन। ओवर टू यू मिसेस पूजा दधीच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। सही में ममता माता जी सही बोलते हैं, हम लोग जितना एलिजिबल नहीं है आप उससे ज्यादा ही बड़ा चढ़ा बोल देते हैं। थैंक यू। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ इफ पॉसिबल तो आप लोग सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और ये हमारा जो है पर्सनल आज जो हमारी मीटिंग हो रही है, तो कुछ टाइम के बाद वो मीटिंग जो है वो एक बार हमको लॉग आउट करके लॉग इन करनी पड़ेगी, तो आप लोग वापस से रीजॉइन प्लीज जरूर करिए। और आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और मेरे ख्याल से जो पहले के जो सेशंस हुए हमारे, उसमें आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने डेफिनेटली मिला होगा। सब सेशन से नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ एक चीज तो आप लोगों ने जरूर सीखी होगी होपफुली। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे माता जी ने बताया तो हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं एक्चुअली। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ना, इसमें हम कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। तो आज जो है हम लव ढूंढेंगे, ठीक है। तो इटर्नल लव, सच्चा प्यार क्या है वो ढूंढेंगे। तो आप लोग भी रेडी रहिए, मैं आप लोगों से भी पूछने वाली हूँ आपके सच्चे प्यार के बारे में। तो हम लोग पहले मंगलाचरण करते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावृन्दांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य। आपको बैठ के सुनना है तो आप सुन सकते हो। ओके, तो अभी आज हम बात करने वाले हैं सच्चे प्यार की, लव। तो लव जो वर्ड है, ये वर्ड हम लोग के दिमाग में या हम लोग के मन में या क्यों आता है, तो आप में से जो भी बताना चाहे तो आप लोग अपने अपने बारे में बता सकते हैं। जैसे कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है ना जिसके लिए हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि जैसे कोई सॉन्ग है या डिवोटीज की लाइफ में कोई कीर्तन है, तो हम लोग जैसे जनरली बोलते हैं ना, आई लव दिस सॉन्ग और आई लव दिस कीर्तन और आई लव दिस माता जी कीर्तन। तो ये मतलब हम लोग बार बार सुन सकते हैं। कई लोग होते हैं ना एकदम दीवाने होते हैं, जैसे किसी का कोई गाना फेवरेट है, पूरी रात वो गाना सुन सकता हूँ मैं, मेरे को ये गाना इतना पसंद है। लेकिन जनरली हम बोलते क्या है, आई लव दिस सॉन्ग। तो ऐसी कोई भी चीज हो सकती है। ये तो मैंने सॉन्ग का एग्जांपल दिया, तो आप लोग अपने अपने बारे में बता सकते हैं कि आप लोगों का भी ऐसा कुछ है तो आप लोग अपना शेयर कर सकते हैं। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, तो उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कौन स्टार्ट करना चाहेगा, पहले कौन बताना चाहेंगे? अंकिता माता जी आप? ममता माता जी भी बताएंगे। ओके, ममता माता जी प्लीज आप भी बताइए। माता जी अगर अभी के लिए बात करूं तो आई लव टू सी ऑल द प्रिटी फेसेस जिन्होंने बंद कर रखे हैं वीडियोस। तो अगर आप ऑन करेंगे और आपके सुंदर सुंदर फेसेस हम देखेंगे तो वही हमारे लिए आज के लिए ट्रीट होगा। बाकी मैं चाहूंगी कि मैं बाद में बताऊं और बाकी सबको मौका मिले, जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं वो अपना जो भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं या फिर थॉट्स हैं वो शेयर करें हमारे साथ। जी माता जी, तो एक एक करके आप लोग बता सकते हैं। हरे कृष्णा। अंकिता माता जी आपका क्या है, मतलब जैसे फेवरेट बोल सकते हैं या बहुत पसंद है आपको, कुछ भी हो सकता है, गाना, खाना, कुछ भी। माता जी प्रसादम। प्रसादम, ओके माता जी। ओके, और कोई बताना चाहेंगे? ममता माता जी आप एक एक करके सब लोग को अगर अनम्यूट का ऑप्शन देना है कि अनम्यूट कर सकते हैं। आज हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आप जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे तो फिर हम लोग सेशन कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है इससे। तो कुछ ना कुछ इस जगत में ऐसी चीज होती है जो हमको अट्रैक्ट करती है एक्चुअली। जैसे कोई फूड है या प्रसादम है, उसमें स्पेसिफिक कोई डिश है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं इस्कॉन के बुलेट्स गुलाब जामुन की बात करते हैं, तो गुलाब जामुन का टेस्ट हमको अट्रैक्ट करता है, राइट? अच्छा आप बताओ आपको क्या पसंद है, आप भी बताओ। गुलाब जामुन। ओके, जैसे मेरी बेटी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। जब गुलाब जामुन बनते हैं तो फिर वो मतलब जब बनते हैं तो जब तक खत्म नहीं होते वही चलता रहता है। तो गुलाब जामुन का टेस्ट हमको अट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे अट्रैक्शन पैदा होता है, हमारे अंदर अट्रैक्शन जो है जन्म लेता है, और अट्रैक्शन से हम लोग को उस चीज से प्यार हो जाता है कि ये चीज मतलब मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगती है, ये मेरे को इस चीज से प्यार हो गया। और फिर क्या होता है कि जब वो गुलाब जामुन हमको खाने के लिए मिलता है तो क्या मिलती है हमको, हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। तो ये चीज क्या है, ये टेम्परेरी है। कैसे टेम्परेरी है, इटर्नल क्या है, तो उसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। और टेम्परेरी कैसे है, आपने गुलाब जामुन लिया, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, मैक्सिमम आप कितने खा सकते हो, 5 खा सकते हो, 10 खा सकते हो, 15 खा सकते हो, कोई 20 खा जाता होगा आई बिलीव, अगर छोटा है तो। लेकिन उसके बाद हम लोग नहीं खा सकते। और उसका टेस्ट कब तक रहेगा आपके मुंह में, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। कोई भी चीज आप नोटिस करेंगे, अगर कुछ भी चीज हम खाते हैं
तो हम लोग को लगता है कि ये मेरे को बहुत पसंद है, मैं तो आज मतलब कभी कभी होता है ना हमको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स आती, कार्विंग्स आती है कि पूरा प्लेट भर के मिल जाए और मैं पूरा खा जाऊं उसको। तो मेरे को, मैं पूरा क्यों खा जाऊं उसको, क्योंकि मेरे को वो पसंद है, मैं उसको खाती हूँ तो मेरे को खुशी होती है, ऐसा लगता है हम लोग को, राइट। बट ये क्या है, टेम्परेरी है। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे, जैसे कि ये तो मैंने खाने की बात करी, उसके अलावा जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक्टर एक्ट्रेसेस के फैन होते हैं, जैसे किसी से पूछते हैं आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है, कोई बोलेगा करीना कपूर है, कोई बोलेगा कैटरीना कैफ है, कोई बोलेगा ऐश्वर्या राय है। क्यों? क्योंकि आप किस लिए उनसे अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्यों आपको अच्छी लग रही है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि कितने फैंस हम देखते हैं ना कि ऐसे होते हैं कि क्या क्या करके अपने मतलब हीरो हीरोइन से या जो भी उनके क्रिकेटर वगैरह के फैन है उनसे मिलना चाहते हैं, कि कुछ भी करके हमको एक मौका मिल जाए और हम मिल ले, मतलब उनसे मिल ले। कितने लोग, मतलब मैं आपको बताऊं, ऐसे भी एग्जांपल हम देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, आप देखेंगे कि अगर किसी एक्टर एक्ट्रेस ने अपने फैन का हाथ पकड़ा है तो ये हाथ में धोऊंगा नहीं अभी ये उस हीरोइन ने मेरे को टच किया तो मैं ये हाथ नहीं धोऊंगा, हाथ धोया तो उसका टच जो उसने करा था वो चला जाएगा। तो क्यों अट्रैक्ट हुए हम? उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हुए, वो इतना सुंदर है या सुंदर है वो हीरोइन या फिर वो हीरो, तो इसलिए हम उससे अट्रैक्ट हुए। जैसे स्पोर्ट्स में जो होते हैं, वो किसी का सचिन तेंदुलकर फेवरेट है, किसी का धोनी फेवरेट है, या किसी को अगर कुश्ती कुश्ती में इंटरेस्ट है तो क्या होता है, किसी को खल्ली पसंद है। और जैसे अब तो दारा सिंह जी रहे नहीं तो पहले के लोगों के हर घर में सबको पता था दारा सिंह कौन है। दारा सिंह अपनी बॉडी के लिए फेमस तो थे ही, लेकिन उन्होंने जब से हनुमान बने तब से तो बस पूरे मेरे को अच्छे से याद है, जो बहुत एज की लेडीज थी, जब रामायण आती थी तो टीवी पे जैसे भगवान आते थे या हनुमान जी आते थे तो सब लोग ऐसे प्रणाम करते थे कि सच्ची के हनुमान जी आ गए, सच्ची के राम जी आ गए। तो क्या होता है कि कुछ चीजें होती है जैसे नेम फेम ब्यूटी, इसकी हम बात करेंगे आज। तो ये सब चीजें हमको अट्रैक्ट करती है, और जब हमारा अट्रैक्शन होता है तो हमको लगता है कि हमको इनसे प्यार है। अब जैसे अगर हम प्यार की बात करें तो हम सब में प्यार होता है, जैसे एक माँ होती है वो अपने बच्चों को प्यार करती है, बच्चे अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड जो भी है लड़का लड़की, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, उनको प्यार करते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप देखें तो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उससे फिर शादी चलती है, राइट। और आजकल जैसे ट्रेंड में चल रहा है अभी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का तो वो तो एकदम टेम्परेरी प्यार है वो लोग। अच्छा, मतलब आज की डेट में ऐसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड चेंज होते हैं जैसे हम कपड़े चेंज कर रहे हैं, या तो वो बोलते हैं ना, कई मूवीज में हमने डायलॉग सुना है कि लड़की और बस का क्या दोस्त, मतलब लड़की और बस तो एक एक जाएगी दूसरी आएगी, मतलब एक बस जाएगी दूसरी बस आएगी, वैसे ही एक लड़की जाएगी तो दूसरी लड़की आएगी, ऐसा। तो ये टेम्परेरी लव है, यहाँ तक कि लोग इस चीज को आजकल लिव इन रिलेशनशिप में भी लेके जा रहे हैं। बट उसमें भी क्या है, टेम्परेरी है, कुछ दिन के लिए साथ रहते हैं, फिर जब साथ रहते हैं तो रियलिटी सामने आने लगती है, किसको क्या पसंद है किसको क्या पसंद नहीं है, और थोड़े टाइम बाद में वो इरिटेशन बन जाते हैं कि अरे मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, निकलो। तो माता जी कैन यू प्लीज शेयर द पीपीटी। तो ये आज का हमारा ओवरव्यू था आज के सेशन के बारे में। तो अब हम जब बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें, अंबानी है, धीरू भाई अंबानी, कितना पैसा है उनके पास, कितना पैसा है, कुछ लोग उनके फैन है। तो यस, डिस्कवर द इटर्नल लव। तो ये इटर्नल लव हमको कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा, तो ये चीज तो अभी जो सेशन चल रहा है मोस्टली आप लोग सबको समझ में आ गई होगी कि इटर्नल लव जो है हमको कृष्णा या भगवान की शरण में जाके ही मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलने वाला। अब कैसे मिलेगा, क्या प्रोसीजर और कैसे हम उसको फील कर सकते हैं, और भगवान से ही क्यों मिलेगा, आप क्यों बोल रहे हैं कि भगवान से ही मिलेगा, तो इसके हमारे पास बोलते हैं ना शास्त्रिक प्रमाण भी है। तो जैसे कि पहले के सेशन से भी ये जुड़ा हुआ है सेशन, तो वो और ये कनेक्ट करके चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। तो जैसे कि अभी हमने बात करी, हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में किसी न किसी से अट्रैक्ट होते रहते हैं, राइट। तो सबसे पहला अट्रैक्शन प्रिंसिपल आज हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कंसेप्ट आता है बॉस और सर्वेंट का, मतलब मालिक, बॉस बोले तो कोई ना कोई आपका बॉस है, उसके सर्वेंट हम उसके दास हैं, उसका कंसेप्ट आएगा। नेक्स्ट माता जी, उसके बाद हम देखेंगे कि जो धर्म है हमारा धर्म, उसको फॉलो करके कैसे हम इटर्नल लव प्राप्त कर सकते हैं, और
हमारा जो धर्म है, स्वधर्म, बॉडी और आत्मा दोनों के लिए अलग अलग है, और वो क्या है, और उसके बाद में हम खुद भगवान नहीं है, हम भगवान के पार्ट एंड पार्शल है, उनके अंश है। नेक्स्ट, तो ये है कि अट्रैक्शन प्रिंसिपल, कि हम अट्रैक्ट क्यों होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते जाए। तो ये इसके अंदर आप स्लाइड में जैसे देख सकते हैं कि अट्रैक्शन प्रिंसिपल के अंदर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक, नेक्स्ट माता जी, यस, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो अट्रैक्ट होते हैं, किस लिए अट्रैक्ट होते हैं, ब्यूटीफुल कोई होता है उसके लिए, या स्ट्रांग है, या खूब पैसे वाला है। तो जैसे कि स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मैंने बताया, हीरो हीरोइन की तरफ, एक्टर एक्ट्रेसेस की तरफ हम लोग अट्रैक्ट होते हैं उनकी ब्यूटी देख के, या फिर जैसे अंबानी है तो कुछ लोग का होता है ना गोल कि मेरे को अंबानी जैसा बनना है। क्यों? क्योंकि वो बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, इसलिए वो फेमस है। तो ये अट्रैक्शन होता है। और ये अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा जो है ह्यूमन का बोल सकते हैं नेचर ऐसा है हमारा, क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में है ना। लेकिन भगवान जो है, भगवान में ये सारी जो क्वालिटीज है वो है, प्रेजेंट है। तो हमको अगर अट्रैक्ट होना है, हमको किसी से प्यार करना है, तो हमको किससे करना चाहिए? भगवान से। सो नेक्स्ट स्लाइड माता जी, इसके हमको शास्त्रिक प्रमाण मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? भगवान, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर है कि पराशर मुनि जो थे उन्होंने खुद बताया है, क्या बताया है? पराशर मुनि ने बोला है कि भगवान के अंदर ये जो 6 ऑपुलेंस है, ऑपुलेंस को हम हिंदी में बोलते हैं ऐश्वर्य। तो ये 6 जो आपको स्क्रीन पे नाम जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये 6 के 6 भगवान में प्रेजेंट है। भगवान एक सिंगल बोल सकते हैं, एक भगवान ही एक ऐसे हैं जिनके अंदर ये सब है। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं ब्यूटी। तो भगवान की ब्यूटी के बारे में क्या बोलना, सबको पता है। आप चाहे लड्डू गोपाल जी को देख लीजिए, या कृष्णा जी का कोई पिक्चर देख लीजिए, या जब हम मंदिर जाते हैं भगवान की डेटीज देखते हैं, भगवान के जो अर्चे विग्रह के दर्शन करते हैं वो देख लीजिए। तो भगवान की ब्यूटी के बारे में नहीं माता जी, पीछे पीछे का स्लाइड रहने दीजिए एक बार। तो भगवान के अंदर ब्यूटी, और जब यहाँ तक कि जब भगवान इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आए थे, तो कितने कितने लोग, मतलब हम लोग होपफुली सब लोग को शिव जी की कहानी पता होगी। सारे देवी देवता भगवान के दर्शन करने आए थे, स्पेशली शिव जी दर्शन करने आए थे। फिर यशोदा मैया बोलती है कि नहीं, आपका तो ये वेशभूषा ऐसी है, मतलब आपने तो सांप है आपके गले में पड़े हुए, आप तो एकदम साधु दिख रहे हो, मेरा लल्ला आपको देखेगा तो डर जाएगा, आप चले जाओ। तो ये स्टोरी मोस्टली होपफुली सबको पता है, बट शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि फिर यशोदा मैया बोलती है नहीं, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, आप जाओ। और शिव जी जैसे जाते हैं तो भगवान बहुत जोर जोर से रोना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक गोपी बोलती, माता जो यशोदा है, वो सब बोलते हैं ना, नजर उतारो, कुछ हो गया होगा। कोई बोलता है पेट दुख रहा होगा, जैसे अपने घर में होता है ना, नॉर्मली जब छोटा बच्चा रोते हैं तो सब लोग अपनी अपनी एडवाइस देने लगते हैं। कोई बोलता है भूखा होगा, कोई बोलता है पेट दुख रहा होगा, कोई बोल रहे नींद आ रही है। तो लेकिन सब कुछ करने के बाद में भी कृष्णा जी चुप नहीं होते। तो एक गोपी बोलती है कि कहीं वो बाबा के लिए तो नहीं रो रहा कृष्णा, हो सकता है उनके पास कुछ मंत्र और कृष्णा चुप हो जाए लल्ला। तो फिर सब लोग भाग के जाते हैं और उनको ढूंढते हैं, बुला के लाते हैं। और भगवान जैसे ही देखते हैं शिव जी को दर्शन देते तो भगवान चुप। तो भगवान की ब्यूटी के बारे में मतलब कि और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी और वैकुंठ में भी, देवता हो चाहे कोई भी हो, सब लोग भगवान की ब्यूटी, मतलब भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर हैं। और भगवान की जो ब्यूटी शुरू होती है ना, वो उनके चरण कमलों से शुरू होती है, मीन्स कि उनके लोटस फीट से शुरू होती है। तो जैसे अगर हम लोग देखेंगे, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि हमको भगवान के दर्शन करने कैसे शुरू करने चाहिए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं डायरेक्ट ऐसे खड़े हो जाते हैं, बस नहीं, सबसे पहले हमको भगवान के चरणों के दर्शन करने चाहिए, फिर थोड़ा ऊपर आना चाहिए, घुटनों के ऊपर जंघों के दर्शन करने चाहिए, फिर भगवान के नाभि कमलों के दर्शन करने चाहिए, फिर धीरे धीरे ऊपर आके हमको भगवान के मुख के दर्शन करने चाहिए, है ना। तो ब्यूटी में कोई बोल सकता है नहीं मैं तो भगवान से भी सुंदर हूँ, कोई नहीं बोल सकता। यहाँ तक कि हर जन्माष्टमी पे हर माँ अपने, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको कृष्णा जरूर बनाती है। ओके, दूसरा हम बात करते हैं वेल्थ, मतलब धन की बात करें तो धन के अंदर कोई बोलता है कि मैं करोड़पति हूँ, कोई बोलता है मैं लखपति हूँ, कोई बोलता है मैं अरबपति हूँ, कोई बोलता है नहीं मेरे पास तो इतनी मिलियंस ट्रिलियंस प्रॉपर्टी है, धन है, मैं हूँ। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? मैं खुद लक्ष्मीपति हूँ।
जो लक्ष्मी जी मेरी पत्नी है, तो फिर आप सोचो कि हम में से कोई भी या इस पूरे संसार में कोई भी बोल सकते हैं मैं लक्ष्मीपति हूँ। किसी की वाइफ का नाम लक्ष्मी है तो ओके है लक्ष्मीपति है, बट वाइफ के नाम से नहीं बात हो रही है यहाँ पर। खुद लक्ष्मी जी की बात चल रही है कि जो भगवान है उनकी पत्नी खुद श्री जी है, लक्ष्मी जी खुद है, तो फिर उनसे ज्यादा अमीर कोई हो सकता है क्या इस संसार में? फिर नंबर 3 हम लोग बात करते हैं नॉलेज के बारे में। अभी क्या बोलना, भगवान ने हमको भगवत गीता दी है, फुल ऑफ नॉलेज है। हमारे हमारे अंदर से मतलब कोई भी ऐसा इतना बुद्धिमान नहीं होगा जो अपने आप से बैठ के भगवत गीता खोले और उसको पढ़े तो हमको उसमें से कुछ समझ नहीं आएगा। मतलब ये प्रैक्टिकल बात है कि अगर हमको कोई समझाने वाला नहीं है या कोई उसका मीनिंग बताने वाला नहीं है और हम बैठ जाएं और भगवत गीता खोले, अगर हम उसका एक शब्द भी पढ़ेंगे या 2-4 लाइनें पढ़ेंगे ना, मैक्सिमम आप आधा घंटा पढ़ेंगे और फिर उसको बंद करके रख देंगे, क्या लिखा हुआ है, सिर घूम गया पूरा। तो लेकिन भगवत गीता जो है हमारे लाइफ के मैनुअल बुक है, उसमें जितना नॉलेज दिया हुआ है वो इस संसार में किसी के पास नहीं होगा। तो भगवान ने खुद हमको भगवत गीता दी है, तो भगवान के नॉलेज के बारे में क्या बोलना, मतलब प्रैक्टिकल प्रमाण है हमारे पास, भगवत गीता देख के हम समझ ही सकते हैं। अब फेम की बात करें तो फेमस तो बोले ना आप, आज की डेट में भी 5000 साल पहले अभी सोचो कि आज की डेट में भी आप जाओ तो वृंदावन, मथुरा, बरसाना, भगवान, द्वारका, हर जगह पे भगवान फेमस है, राइट। भगवान की जो लीला आज से 5000 साल पहले भगवान ने की थी ना वहां पे, वो आज भी उतनी फ्रेश और उतनी फेमस है। ऐसा नहीं है कि उस समय कृष्णा जी ने माखन चोरी की लीला की या फिर रास की लीला करी तो आज वो फेमस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे होता है ना कुछ पिक्चर्स ऐसे होते हैं, जैसे हम मूवी देखते हैं, बार बार अगर हम मूवी देखते हैं और थोड़े टाइम के बाद अगर कोई उस मूवी का नाम भी बोलेगा और हम अगर ऊब गए उस मूवी से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बस हो गया यार, मतलब चुप हो जाओ, नहीं सुनना, हमको इरिटेशन हो रहा है। पर भगवान के लिए ऐसा नहीं है, भगवान के फेम इतना है कि हम जितनी बार सुने हमको फ्रेश लगता है। एक ही दामोदर लीला अगर आप बार 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 सुने ना तो भी आपको लगता है कितनी फ्रेश है एकदम। तो भगवान फेमस, हर जगह फेमस है, चाहे आप द्वारका की बात करो, चाहे बरसाना, चाहे वृंदावन, चाहे गोकुल, कहीं पे भी चले जाओ। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ। तो ओलंपिक वगैरह में हम देखते हैं ना, किसी ने 500 किलो वजन उठाया, किसी ने 200 उठाया, उसमें तो इतनी ताकत है। अब आप इमेजिन करो जब हमारे भगवान सिर्फ 7 इयर्स के थे तब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठाया था, और वो भी अपने लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी वाली फिंगर पे, सबसे छोटी उंगली पे। हम में से कोई लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली पे कितनी देर के लिए क्या उठा सकता है, एक पेपर या तो एक थर्मोकॉल शीट। लेकिन भगवान ने इतना विशाल गिरिराज गोवर्धन 7 डेज के लिए अपने लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली पे उठाया था, और तब भगवान सिर्फ 7 इयर्स के थे, सिर्फ 7 साल के थे, 7 दिन के रखा। तो फिर इससे ज्यादा ताकत होगी किसी में? किसी को बोलो कि 1 घंटे के लिए सबसे छोटी उंगली पे एक बुक उठा के खड़े रहना है, वो रह सकता है? मैक्सिमम 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद बोलेगा बस हो गया, मेरी उंगली टूट जाएगी, तुम लोग मेरी उंगली तोड़ने के पीछे पड़े हो। तो ताकत में हम लोग देख सकते हैं भगवान का कोई कंपैरिजन नहीं है। लोग तो बोलेंगे कि माता जी रिनंसिएशन मतलब त्याग, त्याग करना किसी भी चीज का, हमको जैसे घमंड नहीं होना, प्राइड नहीं होना कि ये हमारे पास है। तो अब आप बोलेंगे भगवान ने क्या त्याग किया? भगवान तो इतने मतलब कि इतना ऐश्वर्य है भगवान के पास, तो भगवान क्या त्याग करते हैं? तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि भगवान के पास ये सारी क्वालिटी है, भगवान के पास फेम है, नेम है, वेल्थ है, भगवान इतने सुंदर हैं, फिर भी भगवान अर्जुन के क्या बने थे उस समय? ड्राइवर बने थे। तो भगवान ने उस समय क्यों, आज की डेट में भी देखिए, अगर कोई बोलता है कि आपकी क्या जॉब है, कोई बोलता है मैं ड्राइवर की जॉब करता हूँ, तो हम लोग को भी ऐसा लगता है ना तो छोटी मोटी जॉब है। तो जब भगवान के पास इतना ऐश्वर्य था फिर भी वो अपने मित्र, अपने भक्त के लिए क्या बने? ड्राइवर बने। उसके अलावा जब भगवान छोटे थे तो नंद बाबा की जो चप्पल होती है वो खुद अपने सिर पे रख के और नंद बाबा को ले जाके देते थे। तो क्या भगवान छोटे थे तो भगवान नहीं थे? भगवान तो भगवान ही थे, चाहे बालक हो चाहे वो मतलब यौवन हो जाए, फिर भी भगवान तो भगवान ही है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जब सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए गए, इतने सब लोग होने के बाद, भगवान की पटरानियां थी, रुक्मणी जी थी, सत्यभामा, सब इतनी रानियां और इतने नौकर चाकर थे,
फिर भी भगवान ने अपने आंसुओं से अपने भक्त सुदामा अपने मित्र के पैर धोए। तो भगवान को ये नहीं है कि ईगो, ये प्राइड नहीं था कि मैं भगवान हूँ, मेरे पास इतना ऑपुलेंस है, इतना ऐश्वर्य है, तो मैं तुम जैसे तुच्छ लोगों से क्यों बात करूं, क्यों मिलूं। नहीं, उल्टा भगवान ये हमको यहाँ पर सिखा रहे हैं कि हमारे पास होते हैं ना, कभी कभी थोड़ा सा कुछ आ जाता है, ज्ञान आ गया, तो हम बस सोचते हैं अभी हमारे सामने सब कम है, हम ही ये सब कुछ जो है। तो नेक्स्ट स्लाइड माता जी। तो अब हम देखेंगे भगवान की जो है परिभाषा क्या है। और भगवान जो है एक्चुअल में, भगवान के अंदर ये पूरा बोलते हैं ना, इन पूरे 6 गुणों का समुद्र है भगवान। और इस जगत में जो हम देख रहे हैं ना, वो एक छोटा छोटा सिर्फ उसकी छाया देख रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक पेड़ है और उसके पानी में अगर देखें तो छाया दिखती है। तो जो इस संसार में, जैसे हम अगर अंबानी को देख रहे हैं या बिल गेट्स को देख रहे हैं, उनके पास जितनी वेल्थ है वो क्या है, भगवान के उस वेल्थ का एक छोटा सा कण है जिसकी छाया मात्र है। तो हम सोच नहीं सकते कि भगवान के पास कितना ऐश्वर्य है। अब भगवान का मीनिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो भग और वान, भगवान को हम 2 चीजों में डिवाइड करते हैं। तो भग कौन है और वान कौन है। भगवान, भग का मतलब होता है ऑपुलेंसेस, मतलब ऐश्वर्य, और वान मतलब एक व्यक्ति जिसके पास ये सारे ऐश्वर्य हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं वही दिखाया गया है कि भगवान जो है, इसीलिए भगवान है क्योंकि ये सारे ऑपुलेंसेस भर भर के हैं। जैसे कि इसमें वही दिखाया गया है, भगवत गीता भगवान ने दी है, भागवतम है, और उसके बाद में कोई बोलता है मैं लखपति हूँ, कोई बोलता है करोड़पति हूँ, लेकिन भगवान क्या है, लक्ष्मीपति है। और नॉलेज है, इतना नॉलेज, इतना ज्ञान, इतना सारा है कि भगवत गीता 28 बार जो है ने उस पर मनन करके, चिंतन करके और उसको लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। नेक्स्ट ब्यूटी, जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग एक्टर एक्ट्रेसेस से अट्रैक्ट होते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हम उनके फैन हैं और हमको तो उनसे प्यार हो गया है। नेक्स्ट, वेल्थ, धनवान है कोई तो भगवान के धनवान, कितने धनवान है भगवान वो हमने देख लिया क्योंकि वो खुद ही लक्ष्मीपति है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ, ये भी हमने देखा कि भगवान के अंदर, सॉरी, नॉलेज, तो भगवान ने हमको भगवत गीता दिया है। नेक्स्ट, अभी जैसे कोई इंसान बोले कि मैं, नॉलेज है मेरे पास, बहुत नॉलेज है, जैसे कि आइंस्टीन है, तो आइंस्टीन ये तो नहीं बोल सकता मेरा ब्रेन मैंने खुद ने बनाया इसलिए मैं इतना बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैंने इतना प्रैक्टिकली सब एक्सपेरिमेंट वगैरह किया और तुम लोग को मैंने ना लॉ दिया। उसको भी तो किसी ने ब्रेन दिया है, बुद्धि दी है। स्ट्रेंथ, जैसे कि हमने देखा भगवान ने 7 साल की उम्र में गिरिराज गोवर्धन को उठाया था। नेक्स्ट, फेम, फेमस, फेमस होते तो लोग, कई होते हैं ना जो फेमस होते हैं उनके पीछे पीछे भागते, तो भगवान कितने फेमस है, पूरा वृंदावन मथुरा से लेके पूरा द्वारका तक फेमस है। नेक्स्ट माता जी, इवन प्रभुपाद जी की कृपा से तो आज के टाइम में भगवान दुनिया के हर एक कोने में फेमस हो गए हैं, सब लोग जानते हैं कृष्णा कौन है। रिनंसिएशन मतलब त्यागी, एक सन्यासी, एक त्यागी जो होता है वो सोचता है कि मैंने त्याग किया है, अपना घर छोड़ा है, सब छोड़ा है, लेकिन भगवान का त्याग हमने देखा कि इतना सब होने के बाद में भी भगवान ने चैरियट ड्राइवर बने और सुदामा जी के पैर धोए। नेक्स्ट माता जी, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से उतना ही प्रेम करते हैं, जितना भक्त भगवान से प्रेम करता है भगवान भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं। नेक्स्ट माता जी, नेक्स्ट, ये हो गया है, नेक्स्ट, नेक्स्ट श्लोका वाली स्लाइड पे आ जाइए माता जी आप, भगवत गीता का जो श्लोक है। तो ये हमने देखा ब्यूटी, नेम, फेम, नॉलेज, स्ट्रेंथ, रिनंसिएशन, ये सब भगवान में है। और अगर अब हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में भी भगवान खुद इसकी पुष्टि करते हैं। तो ये 6 के 6 ऑपुलेंसेस मेरे पास है, ये भगवान ने कहाँ बताया है, भगवत गीता में 10वें अध्याय के 41 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया है। तो भगवान उस श्लोका में क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, मैं श्लोका पढ़ती हूँ और उसके बाद आप में से कोई भी इसका मीनिंग पढ़ सकते हैं।
यद् सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा। तत्व भी जो है स्कूल के लॉ, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के नियम कानून पे डिपेंडेंट, सब लोग जो है किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब हमको भगवान पे ही डिपेंड क्यों रहना चाहिए, भगवान को अपना बॉस क्यों मानना चाहिए? तो भगवान का जो जग है, भगवान का जो जगह है, भगवान का जो प्लेस है, उसका नाम है वैकुंठा। वैकुंठा मतलब क्या है? तो कुंठा का मतलब होता है दुख, दर्द, तकलीफ। और कुंठा किसको बोलते हैं? इस मटेरियल वर्ल्ड को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुख, दर्द सब भर भर के है हमारे लिए, है ना। और वैकुंठ का मतलब क्या होता है? हमारी सब कुंठाओं से हमारी मुक्ति हो गई। तो वैकुंठ, वैकुंठ ऐसी जगह है जहां पर ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है और ना व्याधि है, ना बीमारी है, ना बुढ़ापा है, ना जन्म है और ना मृत्यु है। वहां पर चारों तरफ केवल ब्लिस ही ब्लिस है, केवल हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, खुशी खुशी है, प्यार ही प्यार है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड माता जी। तो हम लोग को इसलिए भगवान के वापस, हमारा जो एक्चुअल में क्या है, हम लोग जो है ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा टेम्परेरी घर है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कोई भी एक आदमी है जो कि जॉब करने के लिए रहा है, ठीक है, लेकिन कंपनी उसको ट्रांसफर दे देती है। फॉर इंसान जो है, और जब उसको वेकेशन मिलती है जाते हैं तो उसको कैसी फीलिंग आ गया, घर का बना खाना मिलेगा, मेरे माँ बाप है घर पे, मेरे पेरेंट्स हैं। तो एक माँ बाप का जो प्यार मिल रहा है उनको, उस इंसान को, वो उसके लिए मैटर करता है, ना कि जो उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो उसको। आप लोग को क्या लगता है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जैसे आप लोग कॉलेज में भी होंगे, ठीक है, हम एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं, राइट। लेकिन आप देखो कि जैसे एग्जाम खत्म होते हैं, जिस दिन लास्ट डे ऑफ एग्जाम रहता है, जैसे ही एग्जाम दिया सब लोग घर भागते हैं। क्यों भागते हैं घर पे? क्योंकि उनको पता है घर पे जाके वो अपना माँ हमको करती है, राइट। आप लोग को क्या लगता है, मतलब जो उनके आसपास जो उनके फ्रेंड्स हैं, हॉस्टल के अंदर है, या तो वो क्या उनको प्यार नहीं करते? वो कैसा प्यार है? वो आर्टिफिशियल प्यार है। जैसे कि एक और एग्जांपल है, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, समझो कि मैं अपने घर से निकली हूँ, मेरे हाथ में 2 बैग हैं और मुझे स्टेशन जाना है, बस स्टॉप पे या रेलवे स्टेशन पे जाना है। और जब हम रिक्शा स्टैंड पे जाते हैं, मतलब टैक्सी स्टैंड पे जाते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऑटो लेके खड़े होते हैं, ऑटो वाले खड़े होते हैं। अब वो बोलते हैं कि है ना, कोई आके बोलेगा, स्माइल करेगा और बोलेगा कि है ना, आ जाओ मैडम, कहाँ जाना है आपको? रेलवे स्टेशन जाना है, चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं आपके बैग उठा लेता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे से प्यार करता है, नहीं। वो क्यों आया मेरे पास? वो स्माइल दे रहा है, बट दैट इज आर्टिफिशियल। वो अपनाना चाहते हैं, इसके लिए वो स्माइल करके और इतना प्यार से मेरे को ट्रीट कर रहा है। तो ये सच्चा प्यार है? नहीं। और ये जब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी तो मेरी माँ से जो मेरे को प्यार मिलेगा, या घर में जाके जो फीलिंग आती है, वो कैसी होती है? तो सेम चीज यही है कि यहाँ पर जो भी हमको मिल रहा है सब टेम्परेरी और आर्टिफिशियल है। और हमारा जो होम है, हमारा जो रियल घर है, वो कौन सा है? वैकुंठ है। तो हम लोग को सबको ट्राई क्या करना है कि हम लोग वापस हमारे घर वैकुंठ लोग पहुंच सके। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड माता जी। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कूल में प्रिंसिपल है और बच्चे हैं। तो प्रिंसिपल और बच्चे जो है उनको नरिश करते हैं। प्रिंसिपल कैसे? क्योंकि उनको एजुकेशन मिलती है वहां पे। नेक्स्ट। तो हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में भी किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। ये कवर हो गया माता जी, आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ सकते हैं। वैसे ही जैसे कि एक कोई कंट्री है, तो कंट्री में लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और उस कंट्री को कोई ना कोई तो नरिश कर रहे हैं ना। जैसे कि आज हम इंडिया की बात करें तो नरेंद्र मोदी है, राइट। तो ऐसे ही हम लोग किसी न किसी पे डिपेंड है। इवन एक कंट्री भी जो है किसी न किसी प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंड है। तो हम लोग को डिपेंडेंसी रखनी है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम हमेशा जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड पे ये रखें, हमारी डिपेंडेंसी रखें। जैसे कि पहले भी हम लोग ने हमारे सेशन में सुना है और पहले भी आप लोग को बताया है कि हम जो है सब आत्मा है, और हम लोग क्या है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। नेक्स्ट माता जी। और ये पार्ट एंड पार्सल, हम लोग कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है। इसका हमको स्क्रिप्चर्स में भी मिलता है। मतलब आप जैसे हम समझ सकते हैं कि हमको प्रमाण चाहिए, है ना। आजकल हर चीज के पीछे प्रूफ चाहिए। तो इसका प्रूफ क्या है कि भगवत गीता में 15वें अध्याय में 7th श्लोका में भगवान खुद बोलते हैं कि आप सब मेरे और पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन आप लोग जो है इस भौतिक संसार में चले गए हैं, इसलिए आपको माया ने सरेंडर कर लिया, इसलिए आपको सफर करना पड़ता है। लेकिन आप मेरी शरण में आओगे तो आप लोग जो है इससे मुक्त हो सकते हैं। तो श्लोक है
ममे वंशे जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति कर्षति। थैंक यू, हो गया। नेक्स्ट माता जी क्विज हम लोग बाद में ले सकते हैं। अभी हमारे पास कितना 45 मिनट्स और है माता जी, या 30 मिनट्स? माता जी हम मतलब 9 बजे तक ले सकते हैं ना, 2 घंटे का रखना है तो एक जूम मीटिंग और हो जाएगा उसमें। ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में हमारे फर्स्ट सेशन में, जो हमारा DYS का फर्स्ट सेशन था, उसमें हम बहुत डिटेल में इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। डिवाइन और डेमन नेचर जो है, डिवाइन नेचर जो होते हैं जो कि सतोगुणी लोग होते हैं, उसमें हमने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों की बात करी थी। तो आसुरी प्रकृति, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गुड बिहेवियर और गुड नेचर, और बैड नेचर और बैड बिहेवियर। तो आप लोग में से जिसने वो नहीं सुना था, सेशन मिस कर दिया, तो आप उसमें जाके इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं कि डिवाइन नेचर्स कौन से होते हैं और डेमोनिक नेचर कौन से होते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल शॉर्ट में अगर एक ही एग्जांपल को लेके अगर हमें बात करनी है, तो जो डिवाइन नेचर में आते हैं वो लोग होते हैं जो सात्विक फूड लेते हैं, जैसे कि प्रसादम ग्रहण करते हैं, जैसे कि डिवोटीज की बात हम करें। और जो डेमोनिक नेचर में होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो मीट ईटर्स होते हैं। तो जैसे कि हमारे इस्कॉन में बताया गया है, ममता माता जी ने पूरा डिटेल में इस पे क्लास लिया था, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट शॉर्ट में ही जैसे जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, वो धर्म के हर एक स्तंभ पे, धर्म के 4 स्तंभ माता जी ने बहुत अच्छे से बताए थे, और माता जी ने उनको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या चीज हम फॉलो करेंगे तो क्या क्या चेंजेस हमारे जीवन में आते हैं। तो जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है वो हमको हमेशा फॉलो करने चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे जो गुड क्वालिटीज है वो निखरती है, बाहर आती है निखर के। और जब हम उस 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते तो हम खुद धीरे धीरे डेमन बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट माता जी। तो अब बात आती है कि आप लोग बोलते हैं कि ठीक है चलो सब बात आपकी मान ली कि भगवान के अंदर ये है वो है, सब मान लिया, लेकिन अब आर्ग्यूमेंट भी आ सकता है यहाँ पे कि कोई बोलते हैं, आप बोलते हैं कि भगवान को प्यार करो, भगवान साकार रूप में है, कोई बोलते हैं भगवान निराकार है, या कोई बोलते हैं कि ये मतलब रूप वगैरह कुछ नहीं है भगवान का, फिजिकली जो बोलते हैं वो कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान जो है वो एक लाइट है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, मैं आप लोग सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप लोग प्लीज हो सके तो सब लोग उसका आंसर दीजिए। कि मैं जैसे कि आप लोग को बोल रही हूँ कि आप आंखें बंद करो और आप इमेजिन करो कि आपने जब आंखें बंद करी तो आप सिर्फ एक ऐसी जगह को देख रहे हो जहां पर लाइट ही लाइट है, सिर्फ लाइट है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइट ही लाइट है। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे कोई ट्यूबलाइट चालू कर दी और किसी अंधेरे कमरे में कैसे लाइट ही लाइट हो रही है, वैसे लाइट है। और अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसी लाइट के ऊपर 2 घंटे तक मेडिटेट कीजिए। मतलब आप एकदम उस मेडिटेशन के पोस्चर में बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करिए और सिर्फ उस लाइट को ही देखिए। ठीक है, एक तो ये हो गया, आप लोग ऐसे इमेजिन करिए। अब दूसरा मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक मेडिटेशन के पोस्चर में बैठ जाइए और अब आप अपनी आंखें बंद करिए और आप अब भगवान को इमेजिन करिए। तो जैसा जैसा कोई बोल रहा है वैसा वैसा आपको इमेजिन कर रहा है। तो मैं आपको बोल रही हूँ जैसे कि आप इमेजिन करिए कि मेरी आंखें जब बंद हुई तो मैं कृष्ण भगवान के जो है अर्च विग्रह के दर्शन कर रही हूँ। अब हम कैसे शुरू करेंगे, तो आप बोलेंगे माता जी मैं कैसे शुरू करूँ, तो आप अपनी आंखें बंद करिए। फिर आप सबसे पहले सोचिए कि मैं भगवान के चरणों को देख रही हूँ, भगवान के चरण कितने सुंदर हैं, जैसे कि भगवान की हर चीज जो है कमल के फूल के जैसी है, तो उनके चरण ऐसे इतने सुंदर है। फिर आप धीरे धीरे ऊपर आइए, फिर भगवान का जब हम ऊपर दर्शन कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस मतलब नॉर्मल है ना कि हम लोग क्या देखेंगे, भगवान के जो पूरा श्रृंगार किया हुआ है तो उनका ड्रेस दिख रहा है। तो फिर हम लोग इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि आज भगवान ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, भगवान के हाथ में, भगवान के कानों में ऐसे कुंडल है, फिर भगवान के कानों के कुंडल देखे तो हमको भगवान के घुघराले बाल दिख रहे हैं। फिर हम और थोड़ा थोड़ा ऊपर आएंगे तो भगवान का इतना सुंदर जो है मुख दिख रहा है हमको, फिर भगवान की इतनी सुंदर आंखें दिख रही है, फिर भगवान का इतना अच्छा मुकुट दिख रहा है, भगवान के मुकुट के ऊपर मोर पंख लगी हुई है, भगवान का जो है वो तिलक लगा हुआ है, भगवान का श्रृंगार किया हुआ है। अब मैं आप लोग से पूछती हूँ कि आप एक मेडिटेशन जो उस लाइट पे कर रहे थे उसमें कुछ आनंद आ रहा है
या भगवान का जो इमेजिन करके, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भगवान के इस रूप पे मेडिटेशन कीजिए। अभी आप और इमेजिन कर सकते हैं, भगवान के पास में राधा रानी खड़े हैं, राधा रानी ने भी भगवान के सेम कलर की ड्रेस पहन रखी है, राधा रानी के एक हाथ में माला है, राधा रानी को पायल पहना रखा है, ऐसी चूड़ी है, ऐसा बिंदी लगाया है, ऐसा श्रृंगार किया है। तो अब आप में से आप लोग ही मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि वो एक जो लाइट है उस पर मेडिटेशन करने में आपको आनंद आ रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, या जो भगवान की इमेजिन करके हम उस पर मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको आनंद लग रहा है, उसमें आपको अच्छा लग रहा है? भगवान का इमेजिनेशन में, भगवान का इमेजिनेशन में, भगवान की इमेजिनेशन प्रभु में, का राइट इमेजिनेशन। राइट। तो अब आप सोचिए कि जब हम सिर्फ प्रभु को इमेजिन कर रहे हैं, जब हम सोच रहे हैं कि अगर हम सोचे कि भगवान जो है वो श्याम वर्ण के हैं, उन्होंने जो है पीला पीताम्बर पहना है, भगवान है ना अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं या गाय चरा रहे हैं, जब इमेजिन करने में हमको इतना आनंद लग रहा है, तो जब हम सच में उस भगवान के अपने मंदिर में दर्शन करेंगे तो हमको कैसा फीलिंग होगा? मतलब जब इमेजिन करके हम लोग मतलब 2 घंटा 3 घंटा उस एक इमेजिनेशन पे हम मेडिटेट करने को तैयार हैं, तो जब वो मेडिटेशन अगर हम मंदिर में जाके और भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के करें तो हमको कैसी फीलिंग आएगी? भगवान के सामने और अच्छा लगेगा माता जी, और अच्छा लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सबने ही दे दिया कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भगवान जो है बस एक लाइट है, जैसे कि मतलब बस एक लाइट है और मृत्यु के बाद हम उस लाइट के अंदर जाके, हमारी आत्मा भी लाइट है और वो मतलब जब हम मरेंगे हमारे अंदर से लाइट निकल जाएगी और उस लाइट में जाके मिक्स हो जाएगी, राइट? तो अब आप खुद सोचिए कि जो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भगवान कोई पर्सनल मतलब कोई फिजिक्स बोलते हैं ना, कोई रूप आकार रंग कुछ है भगवान का, कि भगवान ऐसे ही लाइट है, तो लाइट तो फिर हम हमारे घर में बैठ के एक बल्ब या ट्यूबलाइट को देख के भी मेडिटेशन क्यों नहीं करते? कर सकते हैं। लाइट को बैठ के ही हम लोग हरे कृष्णा क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि जिस चीज को हम फील नहीं कर सकते, जिस चीज के बारे में हम कुछ सोच नहीं सकते, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, तो उस चीज के ऊपर हम मनन कैसे करें? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना चैंटिंग करो चैंटिंग करो, तो बहुत सारा सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि माता जी हमारा चैंटिंग में मन नहीं लगता। जब हम चैंटिंग करते हैं हमारा मन इधर उधर भटकता है। जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे भी ख्याल आते हैं जो आने ही नहीं चाहिए। समझो 10 दिन पहले किसी दोस्त से या कॉलेज में कुछ बात हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, और जब हम चैंटिंग करने बैठेंगे 10 दिन के बाद में तो अचानक से वो बात याद आएगी, अरे उस दिन तो मेरी गलती नहीं थी, उसने फालतू को मेरे को ऐसे सुना दिया, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन यही है कि हमारे घर में जो भी भगवान का फोटो है, पोस्टर है, या हमारे घर में मंदिर है, तो हमें भगवान के सामने बैठना चाहिए। और जैसे ही हमारा मन भागेगा ना कि 10 दिन पहले मेरी गलती नहीं थी, तो सीधा मन को खींच के लाओ और भगवान को देखो और फिर हरे कृष्णा महामंत्र जप शुरू करो। तो ये सबसे अच्छा, इसके लिए बोलते हैं ना एसोसिएशन का बहुत फर्क पड़ता है। और इसलिए हम लोग ये भी बोलते हैं, जैसे अभी तो ये सिचुएशन ऐसी चल रही है, नहीं तो मंदिर में जाके आप जप करो। मतलब आप में से जब भी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, कभी ना कभी एक बार, सिर्फ एक बार जाके आप लोग मंदिर में भगवान के सामने भगवान के दर्शन करते हुए जप करके जरूर देखना। तो जो डिफरेंस आपको फील होएगा ना, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि हमें भगवान को निराकार मानना चाहिए कि साकार मानना चाहिए कि लाइट मानना चाहिए कि बस ऐसे ही है, भगवान भगवान कुछ ही नहीं है। तो इस चीज का क्वेश्चन का आंसर हम खुद को दे सकते हैं अगर हम पर्टिकुलरली मतलब उस एक डायरेक्शन में जाके और उस चीज को फॉलो करें। तो आप एक जो घर में जप करते हैं, आप ये अपने घर में भी फील कर सकते हैं। आप अपने घर में अपने बेडरूम में बैठ के जप करिए और आप अपने घर में मंदिर में भगवान के सामने बैठ के जप करिए। दोनों में से जो फील होएगा ना, आप लोग उसको जरूर एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। आपको खुद को पता चलेगा कि जो भी हमारे जो बेडरूम में बैठते हैं तो बकवास चीजें आती रहती है ना, जैसे टाइम हो गया, मेरा तो टीवी का टाइम हो रहा है, अभी तो मेरे को सीरियल देखने जाना है, जल्दी जल्दी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर घड़ी देख रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ऐसा नहीं होएगा। और जब हम मंदिर के सामने भगवान को देख के जप करेंगे ना, तो हमको लगेगा अभी तो एक ही माला हुई है, अभी एक और करना है, मेरे को एक और करना है। और ये फैक्ट है, ये ऐसा सच में होता है। चैंटिंग से ऐसा असर जरूर आता है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। तो इस क्वेश्चन पे भी ज्यादा डिटेल में नहीं, एक सिंपल आंसर मतलब एक सिंपल एग्जांपल से आंसर आप लोग ने खुद नहीं दे दिया है कि हमें भगवान को क्या मानना चाहिए, लाइट मानना चाहिए या मूर्ति अर्चा विग्रह में भगवान खुद है अर्चा विग्रह, ये मानना चाहिए। तो अब क्या होता है कि जब हम इस संसार में आते हैं, है ना, तो क्या होता है कि हम सब भूल जाते हैं
इवन जो रिया माता जी ने क्लास लिया था उसके अंदर भी उन्होंने बताया था कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको अपने पिछले कितने जन्म याद रहते हैं, है ना। और जैसे ही हम इस मटेरियल संसार में आएंगे, इस मटेरियल वर्ल्ड में आएंगे, हम सब कुछ भूल जाते हैं, इवन हम भगवान को भी भूल जाते हैं। तो ये एक ऐसी ही एक सॉरी माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। हरे कृष्ण माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। माता जी माइक्रोसॉफ्ट वाली स्लाइड है, इसको नेक्स्ट करूं क्या? हाँ माता जी, नेक्स्ट करिए इसको एक बार। ये थोड़ा अटक गया शायद कुछ। माता जी आप शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट और जो हमारे पीपीटी है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है तो उसके पीछे कौन है, मोस्टली सबको पता है कि उसके पीछे कौन है। एक आदमी है जो इतनी बड़ी फेमस कंपनी को, जिसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को जिसने क्या किया है, बनाया है, खड़ा किया है, उसको मैनेज कर रहा है, राइट। कौन है उसका ओनर, आप लोग ही बता दीजिए। टाटा हरे बिरला कृष्णा। माता जी, टाटा बिरला माता जी। यस माता जी, टाटा कंपनी के पीछे टाटा बिरला है, बिरला कंपनी के पीछे बिरला है, अंबानीज रिलायंस के पीछे है। और जैसे पावर हाउस का मैंने एग्जांपल दिया कि हम लोग सोचते हैं कि स्विच ऑन किया और लाइट आ गई, तो वैसा भी नहीं है। तो वैसे ही इस यूनिवर्स को बनाने के लिए, और ये भी हमने हमारे सेशन में पूरा अच्छे से डिस्कशन किया है इसके ऊपर भी, कि इस यूनिवर्स में हमको जो भी चीज मिल रही है, जो भी है, हर चीज के पीछे एक सुप्रीम पर्सनैलिटी है। और वो सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है? भगवान है, गॉड है, जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है। फिर उसके बाद में आता है, जैसे अभी हमने ये डिस्कशन कर लिया, सब हो गया कि भगवान जो है, भगवान का भी रूप है। और उस रूप को देख के जब हम पूजा करते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं उस रूप के अंदर, तो हमारे अंदर एक्चुअल में कैसा है ना, कि जो भगवान में क्वालिटी है वो सब क्वालिटी सब क्या है, उस समुद्र की एक बूंद है। लेकिन जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो वो जो बूंद है वो माया से ढक गया है, और हमें उस, वो जो चद्दर गिर गई है ना हमारे ऊपर, ढक दिया है जिसने हमको, हमें उस चद्दर को हटाना है। और जो सेम हैप्पीनेस, सेम ब्लिस, सेम प्यार जो है वो हम फील कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि हम अब हमारा धर्म क्या है। अगर हम धर्म के हिसाब से चलेंगे तो हम लोग जो है ये हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। तो धर्मा, अब स्वधर्मा, इवन अगर हम लोग इसमें देखेंगे भगवत गीता के 2nd चैप्टर में, उसमें भी भगवान ने खुद बताया है कि जो हर एक इंसान है उसके धर्म होते हैं, 2 धर्म होते हैं। तो वो मैं बता देती हूँ आपको। भगवत गीता का श्लोक नंबर है 2.31, अध्याय 2 का 31। पिचावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्मयादियुध्याय श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो इसके अंदर भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि 1st चैप्टर अगर हम भगवत गीता का देखें तो क्या हो गया था, अर्जुन जो है एकदम कंफ्यूज हो गए थे। क्यों कंफ्यूज हो गए थे? हालांकि अर्जुन क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों का तो धर्म ही यही होता था, प्रोटेक्शन, रक्षा करना, युद्ध करना, यही सब उनका धर्म था क्षत्रियों का। लेकिन अर्जुन क्या हुआ, जब अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने कौन है, मेरे गुरुजन है, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, तो मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। जबकि अर्जुन को ये भी पता था कि वो सब किस तरफ है, अधर्म की तरफ है। और क्षत्रिय किस लिए युद्ध करते थे? प्रोटेक्शन, बचाव के लिए करते थे, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते थे। लेकिन फिर भी जो है अर्जुन इतने कंफ्यूज हो गए, और लास्ट में उन्होंने क्या किया, भगवान को सरेंडर कर दिया कि आप मेरे गुरु बन जाओ, और मैं एक शिष्य के जैसे आपकी शरण में आया हूँ, और आप जो है अब मेरे को बताओ। और लास्ट में भी, यहाँ तक जब भगवत गीता खत्म होती है तब भी अर्जुन बोलते हैं कि अब मेरे जितने डाउट्स थे मैं सब क्लियर हो गए हैं, अब आप मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप मेरे को आदेश दीजिए मेरे को क्या करना है। तो 2nd चैप्टर भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हम अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से समझ लें तो हमारे लाइफ में से आधी प्रॉब्लम्स जो है, 50% प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो 2nd चैप्टर में भगवान ने ये बताया है कि हमारे जो है स्वधर्मा, स्व मतलब मेरा, धर्म मतलब ड्यूटी, मेरी ड्यूटी क्या है, इसके बारे में डिटेल में भगवान ने बताया है। तो पर्टिकुलरली हमारे जो धर्म है वो 2 प्लेटफॉर्म पे होते हैं। एक होता है हमारा बॉडीली प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा होता है हमारा सोल के प्लेटफॉर्म पे, हमारी आत्मा के प्लेटफॉर्म पे। अब जो हमारा बॉडी के प्लेटफॉर्म पे हमारा धर्म है वो कैसा है, जैसे कि हम लोग जो
काम कर रहे हैं हमारी अर्निंग्स के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारी फैमिली को चलाने के लिए। जैसे कोई है जो डॉक्टर है, जो हॉस्पिटल में काम करके डॉक्टर बन गया है, हॉस्पिटल में काम कर रहा है और अपना ड्यूटी पूरा कर रहा है, अपना ड्यूटी फुलफिल कर रहा है, राइट। तो वो क्या करेगा, वो उसका धर्म है, डॉक्टर का धर्म है, ड्यूटी कर रहा है इसलिए उसको पैसा मिल रहा है। जैसे कि एक वेटर होता है, वो होटल में सर्व करता है तो उसको पैसा मिलता है। कुछ भी काम जो हमारे बॉडीली प्लेटफॉर्म पे इस मटेरियल वर्ल्ड में हम कर रहे हैं, वो है हमारा धर्म। और पहले की बात करें तो शास्त्रों में पहले के जो 4 वर्ण बनाए गए थे वो यही थे कि पहला वर्ण आता था ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का धर्म क्या होता था, हवन यज्ञ कराना और ज्ञान देना। और उस ज्ञान देने से, मतलब टीचर्स होते थे और जो ज्ञान दे रहे थे उससे जो अर्निंग्स हो रही थी उससे वो अपना परिवार चलाते थे, सेटिस्फेक्शन फैक्टर होता था। आज के ब्राह्मणों के जैसे नहीं थे हमारे पहले के ब्राह्मण। फिर आते थे क्षत्रिय, जो कि सोल्जर्स, जैसे आज की डेट में हम बोल सकते हैं सेना, आर्मी। तो वो क्या करते हैं, बचाव करते थे। तो किसी भी राज्य की सेना है या क्षत्रिय वर्ग के लोग जो थे वो प्रोटेक्शन देते थे। फिर आते थे वैश्य। वैश्य जो होते थे वो होते थे बिजनेस करने वाले, तो इकोनॉमी को, तो अपने राज्य की जो व्यवस्था है वो अच्छे से चले उसके लिए वो लोग ये करते थे कि कुछ ना कुछ बिजनेस करते थे और उसका फिर टैक्स देते थे। जैसे कि आज भी नॉर्मली चलता है, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और गवर्नमेंट जो है वो बेटर हम लोग को जो है सब सुविधाएं प्रदान करते हैं, राइट। तो और उसके बाद में आते थे शूद्र। तो शूद्र ऐसा नहीं है जैसे कि हम लोग आज की डेट में जो देखते हैं, जैसे कि पिक्चरों में दिखाया जाता है, ये सीरियल में, कि तू तो शूद्र है, तूने हमको छू लिया, हम तो खुद अशुद्ध हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। शूद्र वो होते थे जो अपने से ऊपर के वर्ग वाले लोगों को सर्व करते थे, उनकी सेवा करते थे। जैसे कि वो क्लीनलीनेस हो सकता था, जैसे साफ सफाई का काम कर। कृष्णा मतलब कहाँ रुकना आप बता दीजिए, मतलब कौन सी स्लाइड पे रुकना है? हाँ माता जी मैं आपको बताती हूँ इसके एक नेक्स्ट। एक मिनट, नेक्स्ट करिए माता जी। माता जी पीछे जाएगा, पीछे 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 माता जी। हाँ अर्जुन वाला ये हो गया माता जी, अर्जुन वाला मैंने बता दिया है। हाँ एक आगे का स्लाइड और आगे, एक और आगे। शुगर और साल्ट का एक स्लाइड है ना माता जी, आप उस पे आ जाइए, शुगर एंड सॉल्ट वाले पे। तो अब हम बात करते हैं हमारी आत्मा के धर्म की, हमारी सोल का स्वधर्म क्या है। तो सोल क्या है, इटर्नल है। इटर्नल का मतलब होता है सनातन, जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, जो कभी मरता नहीं है। तो इटर्नल कौन है, भगवान है, जो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो भगवान इटर्नल है, हम लोग जो है पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण है। तो सोल जो है वो भी सनातन है, और सनातन सोल जो है इटर्नल है। और इटर्नल हमारी सोल का क्या धर्म है, टू लव गॉड एंड सर्व गॉड। ये भगवान ने खुद भगवत गीता के 2nd चैप्टर में बताया है। तो जब हम भगवान को प्यार करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे, वो हमारी आत्मा का स्वधर्म है, उसी से हमारी आत्मा का पोषण होता है। तो जब हम भगवान को सर्व करेंगे तब हमारे अंदर ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा से भगवान के लिए प्रेम आएगा, और वो जो प्रेम आएगा वही प्रेम हमारा जो है इटर्नल लव है। जैसे कि अभी स्वधर्मा की बात करें, एग्जांपल देखिए, तो चीनी होती है, चीनी कैसी होती है, मीठी होती है। नमक कैसा होता है, नमक नमकीन होते हैं बोल सकते हैं, खट्टा तो नहीं बोल सकते और कड़वा भी नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है। तो चीनी का धर्म क्या है कि वो हमेशा मीठा ही देगी। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप चीनी डाल दो तो नमक का टेस्ट आने लग जाएगा, या नमक डाल दो तो चीनी का टेस्ट आने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वैसे ही हमारी जो बॉडी, मतलब हम हमारे बॉडीली प्लेटफॉर्म पे जो काम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी का स्वधर्म है। और आत्मा का स्वधर्म क्या है कि हमें हमेशा भगवान की सेवा करनी चाहिए, और जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमें वो इटर्नल लव प्राप्त होएगा। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। जैसे हम बोल सकते हैं पानी, पानी का जो स्वधर्म है वो क्या है, तरलता है। पानी हमेशा लिक्विड ही रहता है। आप जैसे आइस की बात करेंगे तो आइस का स्वधर्म क्या होता है, ठंडा रहता है, राइट। और उसी तरह से जैसे अगर हम लोग अग्नि की बात करें तो अग्नि का धर्म क्या हो गया, गर्म, ताप देती है। नेक्स्ट माता जी।
तो इसलिए हमने देखा इसी प्रकार से हमारा जो है, हमारी सोल का स्वधर्म क्या है कि हमें ऑलवेज सर्व टू लॉर्ड। सर्व करेंगे तो क्या होगा, हमको ऑटोमेटिकली भगवान के लिए प्यार आएगा। अब ये तो हमको भगवान ने बताया है कि हमको क्या मतलब आत्मा का स्वधर्म क्या है, भगवान को सर्व करना। अगर हम भगवान को सर्व नहीं करते तो हम और किस किस को सर्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड माता जी, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग होएगा, आप लोग को भी मतलब अच्छा लगेगा ये वाला देख के कि अगर हमको ये पता नहीं है कि हमको किसको सर्व करना है ना, तो हम किसी और के दास बनेंगे, हम किसी और को ही सर्व करेंगे। तो वो सर्विंग किसके लिए हो सकती है। नेक्स्ट माता जी, हाँ ओके माता जी, पीछे वाली स्लाइड पे चलिए फिर। तो क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत ट्रेंड है, लोग अपने घरों में कुत्ता पालते हैं, है ना। कुत्ते के साथ वो लोग वॉक पे जा सकते हैं, कुत्ते के साथ वो लोग घंटों तक खेल सकते हैं, कुत्ते के लिए वो मतलब टाइम निकाल सकते हैं, वो लोग टाइम मैनेज कर सकते हैं। और इसके ही ऑपोजिट में हम देखेंगे, हम उनको बोलेंगे कि आप एक माला चैंट कीजिए, तो वो लोग क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास इतना। हम लोग बोलते हैं आप मंदिर में आइए, नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो वो भगवान को सर्व नहीं कर रहे, भगवान की सेवा नहीं कर रहे, वो किसकी सेवा कर रहे हैं, कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। तो ये आजकल का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और अमरेंद्र प्रभु जी का मैं एक क्लास सुन रही थी, तो उन्होंने इतना अच्छा एग्जांपल दिया था कि जब वो एक बार अमेरिका गए थे, तो वो किसी गार्डन में बैठे थे सुबह सुबह, और वो अपना बीट्स मतलब अपनी माला लेके बैठे थे, और मॉर्निंग का टाइम था, तो वो अपना चैंटिंग कर रहे थे। और तभी उन्होंने देखा कि एक जो है मतलब एक अमेरिकन था, वो अपने कुत्ते के साथ में, वो कुत्ते को लेके आते हैं ना, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कराते हैं, फिर वो कुत्ते को ट्रेंड किया होता है, वो एक जगह पे लेके जाएंगे तो वो कुत्ता उधर ही मतलब फ्रेश होएगा, जो भी उसका कार्यक्रम है वो उधर ही चलेगा। तो अमरेंद्र प्रभु जी बोले कि मैं उसको बैठ के देख रहा था, अपना चैंटिंग कर रहा था। तो अमरेंद्र प्रभु जी किसको सर्व कर रहे हैं, भगवान को सर्व कर रहे हैं। लेकिन अब उस अमेरिकन की आप जब सुनेंगे कि वो क्या कर रहा था, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि वो किसको सुबह सुबह किसको सर्व कर रहा है, किसकी सेवा कर रहे हैं सुबह सुबह। तो वो कुत्ते को लेके आया, और कुत्ते के साथ उसने गार्डन में पहले 2-3 चक्कर लगाए। फिर उसने जो पहना था, मतलब जो जैकेट जैसा कुछ पहना था, तो एक पॉकेट में से उसने एक टिश्यू निकाला, फिर एक दूसरी पॉकेट में से उसने है ना पानी का बोतल निकाला, और ऐसा करके बहुत सारी चीज निकाली। और फिर 2 चक्कर लगाने के बाद में कुत्ता जो है ऑटोमेटिकली एक जगह पे रुका, एक और वो कुत्ता वहां पे बैठ गया। तो प्रभु जी को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन उस कुत्ते की ट्रेनिंग वैसे हुई है कि वो इतने बजे गार्डन में आएंगे, इतने बजे वो इतने बजे से इतने बजे मतलब इतने मिनट के लिए 2 चक्कर लगाएंगे, और जब 2 चक्कर लगा के इस जगह पे आएंगे तो कुत्ता बैठ जाएगा। अब कुत्ता बैठ के क्या कर रहा है, आप लोग सब समझ के होंगे कुत्ता क्या कर रहा था। तो कुत्ता फ्रेश हो रहा था। जब कुत्ता फ्रेश हो गया, जब उसने अपना पूरा पेट वहां पे खाली कर दिया, तो कुत्ता वहां से उठ गया, और कुत्ता जो है थोड़ा आगे जाके बैठ गया। अब जो उसका मास्टर था, मतलब जो अमेरिकन था, वो क्या कर रहा था, वो टिश्यू क्यों लाया था, तो टिश्यू और एक ऐसे चम्मच जैसा कुछ, स्पैचुला जैसा कुछ था उसके पास। तो उसने बड़े ही मतलब, आप अमरेंद्र प्रभु जी का सुनेंगे तो आपको और मजा आएगा, हंस हंस के मतलब दुखने लग जाता है, वो जो स्टाइल से बोल रहे थे। तो वो बोलते हैं कि वो बड़े ही प्यार से मतलब टिश्यू को नीचे रखते हैं, पेपर को नीचे रखते हैं, और वो पूरा जो उसका कचरे है वो साफ कर रहे हैं, और उस पेपर ले रहे हैं, फिर उस पेपर को फोल्ड कर रहे हैं। तो प्रभु जी सोच रहे मतलब ये क्या रहे हैं। ये सुबह सुबह जहां पर प्रभु जी हरि नाम ले रहे हैं, वहां पर वो कुत्ते की इतनी सेवा कर रहे हैं। कुत्ते को लेके आया, मॉर्निंग में वो उठा होगा खुद, फिर उसको इतने बजे कुत्ते को लेके जाना है, तो कुत्ते को लेके आया, फिर उसको फ्रेश करवाया, यहाँ तक कि जब वो फ्रेश हो गया तो वहां से भी वो जमीन क्लीन कर रहा है। क्योंकि हमारे इंडिया जैसा तो नहीं है ना, कहीं पे भी कुत्ते को छोड़ दिया जा भाई उधर जाके कर ले, राइट। अगर वो कहीं बाहर की कंट्रीज में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पेट ने मतलब आपका कोई भी पालतू जानवर हो, उसने कहीं पे भी कुछ कर दिया, तो स्ट्रिक्टली आपको ही क्लीन करना पड़ेगा। और वो उसने फिर क्लीन किया, फिर वो डस्टबिन वगैरह में डाला, फिर उसने हाथ धोए, फिर वो बॉटल जो है उसने वापस अंदर रखा, फिर वो कुत्ते का बेल्ट पकड़ा, और फिर वो 2 राउंड लगाए, और फिर वो गया। तो इमेजिन करिए कि ये आज की प्रैक्टिकल चीज हो गई है। ये तो उन्होंने अमेरिका के बारे में बताया, बट आज के टाइम पे मतलब ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हम लोग
इंडिया में भी इवन देख सकते हैं। मैंने खुद ने देखा है कि जब हम इंडिया में जैसे बॉम्बे जो मेट्रो सिटीज है उनकी बात करें, तो गाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ है जो गाड़ी चला रहा है, मतलब या तो ड्राइवर है या तो जिसकी गाड़ी है वो चला रहा है, और पीछे की सीट पे कुत्ता बैठा है। मतलब घर वालों को मंदिर ले जाने के लिए टाइम नहीं है, बट कुत्ते को कार में शॉपिंग कराने लेके जा रहे हैं, कुत्ते को कार में घुमाने लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमें किसको सर्व करना है, नहीं तो फिर वही होगा, हम सब भी फिर कुत्ते को ही सर्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। तो हमें हमारा जो धर्म है, जो हम हमारा धर्म बॉडी प्लेटफॉर्म पे जो है कर रहे हैं, वो तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि हम हमारे फैमिली को सर्व कर रहे हैं। आप कुछ काम करते हैं जो 2 मिनट में माता जी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फिर से ज्वाइन कर लीजिए इस मीटिंग को, अभी ये एंड होने वाली है। हरे कृष्ण माता जी, मीटिंग कितने बजे तक रहेगी ये? माता जी वैसे तो टाइमिंग इसका 9 बजे तक का है, लेकिन अगर जल्दी कब तक देखते हैं माता जी का ही है, क्या माता जी बता सकते हैं? ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। होने वाला है हमारा अभी 10 to 15 मिनट्स और लगेगा। जो आज का टॉपिक है मोस्टली कंक्लूड होने आया है अभी हमारा। जी माता जी, थैंक यू माता जी। ओके माता जी, तो मैं अभी एंड कर देती हूँ फिर मीटिंग को, और फिर स्टार्ट करते हैं नया मीटिंग। तो आप सभी रिज्वाइन कर लीजिए।